सीता जी के स्मरण से मात्र से सबका हृदय पवित्र हो जाता है। फिर भी एक अधम जीव था जिसने सीता माता की निंदा की। सही रीति से देखा जाए तो सीता राम जी की जिसने निंदा की थी उसे फांसी की सजा होनी चाहिए थी। किसी राजा रानी के लिए खराब शब्द बोले तो खबर पड़े कि क्या आफत आती है, परंतु श्री राम बहुत सरल है। इससे उन्होंने निंदा करने वाले को सजा नहीं दी, स्वयं ही सहन करना निश्चित किया। राम जी जानते हैं कि यह कलंक मिथ्या है, सीता जी निर्दोष हैं, फिर भी उन्होंने निश्चय किया कि कलंक दूर करने के लिए सीता जी का त्याग करना ही पड़ेगा। रामचंद्र जी ने विचार किया कि मेरी प्रजा को मेरे चरित्र के ऊपर शंका है, इसलिए उनका निराकरण होना ही चाहिए। राजा का यह कर्तव्य है, प्रजा को सुख देने वाले चरित्र का आदर्श मुझे बताना है। मुझे जगत को शब्द से उपदेश नहीं करना, मुझे तो शुद्ध चरित्र का ज्ञान देना है। राम जी बहुत व्याख्यान नहीं देते, बहुत कम बोलते हैं। राम जी शब्दों से ज्ञान नहीं देते, क्रिया से ज्ञान देते हैं। राम जी की प्रत्येक क्रिया उपदेश में है। प्रभु ने लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा, लक्ष्मण, लोग चाहे जैसा बोलें, तुम अपनी भाभी को रथ में बिठाकर घोर जंगल में छोड़ आओ। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया। सीता जी मैं लक्ष्मण जी का मात्र भाव है। लक्ष्मण ने पूछा, मेरी माँ के लिए ऐसे वचन कौन निकालता है? लक्ष्मण जी सीता जी की निंदा करने वाले को सजा देने के लिए तैयार हो गए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, क्रोध न करो, शांत रहो। मैंने बहुत विचार पूर्वक ये निर्णय लिया है। तब लक्ष्मण ने कहा, मेरे भाई, यह काम मैं नहीं करूँगा। सीता जी मेरी माँ है, आप यह काम किसी दूसरे को सौंप दें। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, तुमको ही यह काम करना पड़ेगा, तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई ये काम कर नहीं सकता, इसलिए बहुत बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी आज्ञा का पालन तुमको करना ही है। लक्ष्मण जी को बहुत दुख हुआ। ज्ञानी होना सरल है, योगी होना सरल है, परंतु सेवक होना बहुत कठिन है। सब ते सेवक धर्म कठोरा। जो मन को मारता है, समय को सुख को मारता है, वही सेवक कर सकता है। सेवक को निरपेक्ष होना पड़ता है। सेवक को सेव्य के सुख का ही विचार करना पड़ता है। सेवक सुख भोगने की इच्छा करे तो वह बराबर सेवा नहीं कर सकता। सेवा वह कर सकता है जो आत्म सुख को त्याग देता है। सेवक को मन मारना पड़ता है। सेवक का कोई मन नहीं होता, सेवक अपनी कोई इच्छा नहीं होती। सेवक के लिए तो स्वामी की इच्छा ही उसकी इच्छा है। लक्ष्मण जी को यह काम करना नहीं था, परंतु प्रभु की आज्ञा हुई कि एक अक्षर भी तुम मत बोलो। इससे लक्ष्मण जी ने मालिक की आज्ञा का पालन किया। परमात्मा ने श्री सीता जी से कुछ भी नहीं कहा। श्री सीता जी ऐसे समझती रही कि मेरे वन में घूमने जाने की इच्छा हुई थी, इससे प्रभु मुझे वन में ले जाने की आज्ञा लक्ष्मण जी को दी है। लक्ष्मण जी सीता को रथ में बैठाकर घोर जंगल में ले जाते हैं। वन में लक्ष्मण जी का हृदय वश में नहीं रहता। लक्ष्मण जी खूब रुदन करते हैं। माता जी रुदन का कारण पूछती है, तब लक्ष्मण जी कहते हैं, माँ, मुझे कहने में बहुत दुख होता है, परंतु अयोध्या के लोगों के जो मुख में आता है वह बोलते हैं, इसलिए प्रभु ने आपका त्याग किया है। माँ, क्षमा करो, ये काम मुझे नहीं करना था, परंतु मैं तो सेवक हूँ। लक्ष्मण जी महान बुद्धिमान हैं। सीता जी से कहते हैं, माँ, तुम्हारे पिताजी के मित्र वाल्मीकि ऋषि का आश्रम पास ही है। लक्ष्मण जी सीता जी को वहाँ छोड़कर अयोध्या वापस जाते हैं। अकेली छोड़ी हुई सीता जी बहुत रुदन करती है। वाल्मीकि जी के शिष्य उन्हें खबर देते हैं। वाल्मीकि जी दौड़े आते हैं, सीता जी को धैर्य देते हैं, उनको समझाते हैं, बेटी, तुम्हारे पिता जनक मेरे मित्र है, तू मेरी पुत्री है,
सब ठीक हो जाएगा। सीता माता को समझाकर वाल्मीकि जी आश्रम में ले जाते हैं। चक्रवर्ती सार्वभौम राजा श्री राम के 2 बालकों का जन्म वन में एक ऋषि आश्रम में होता है। उनका नाम लव और कुश। श्री भगवत की रचना गंगा के किनारे हुई। रामायण की रचना तमसा के किनारे हुई। वाल्मीकि श्री ऋषि का आश्रम तमसा नदी के किनारे है। वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना करने के बाद लव और कुश को रामायण पढ़ाई। रामायण के प्रधान वक्ता हैं लव और कुश। रामायण की पहली कथा श्री रामचंद्र जी के दरबार में होती है और रामचंद्र जी दोनों बालकों लव और कुश को ये कथा करवाते हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल पवन अमंगल हारी, दरवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गीता गंगा गौ माता की जय। आज की हरे चारे की सेवा श्री गौशाला समिति हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान में। दान से अंतःकरण की शुद्धि होगी और भगवत कृपा मिलेगी। आज के दानदाताओं में अशोक कुमार जी अडवाणी, ब्रिजलाल कोल जम्मू, प्रेमचंद इंगला इंदौर, राधा रानी एंड सुभाष चंद्र फ्रॉम बेंगलोर, मनोज सिंह तंवर फौजी जयपुर, जय किशन जी नीलानी जयपुर। आज इन भाई बहनों की हरे चारे में सेवा रही। गौ माता इन सभी पर कृपा करे, इनकी हर मनोकामना पूर्ण करे, बच्चों को अच्छी शुद्ध बुद्धि दे, माता पिता की सेवा करें, गौ सेवा करें, इनकी हर मनोकामना पूर्ण हो, सदैव स्वस्थ रहें, ऐसी गौ माता से प्रार्थना करता हूँ। आप में से भी जो कोई और भाई बहन गौ सेवा करना चाहे तो वो अपने घर, अपने गांव, अपने घर के बाहर, कॉलोनी में, गांव में, ढाणी में, जहाँ भी वो रहता है वहाँ वो गौ सेवा कर सकता है। गौ माता को गुड़ खिलाए, गौ माता को रोटी खिलाए, गौ माता को हरे चारे की व्यवस्था करे। अगर आपके पास ये व्यवस्था नहीं होती या आपको समय नहीं है तो हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। आप ये सेवा हमें भेजिए, हम जल्द से जल्द गौ माता की मुख तक आपकी भेजी हुई राशि का हरा चारा गौ माता को खिलाएंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी अमंगल हारी, नरवऊ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम